Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं आपका चैप्टर 19 और ये हमारी पार्ट 4th वीडियो है। प्रीवियसली 3rd वीडियो में हमने लास्ट पढ़ा था आपका यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस, जिसमें हमने एंड किया था कि ट्यूब्यूलर सिक्रीशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपके यूरिन फॉर्मेशन में, क्योंकि वो हेल्प करते हैं इन द मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। तो आज हम देखेंगे कि जो आपका ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है वो कौन कौन से कंपोनेंट्स रीएब्सॉर्ब करता है और कौन से सब्सटेंस को सिक्रीट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो प्रीवियसली पार्ट 3 वीडियो आप चैनल पे इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल डीसीटी, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब जो कि हेनलीज लूप का पार्ट है, एंड द लास्ट स्ट्रेट ट्यूब दैट इज कलेक्टिंग डक्ट। तो जहां पे भी हम ट्यूब्यूलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन कहते हैं, इसका मतलब हम इन रीजन्स की बात कर रहे हैं जहां पे हम देखेंगे कि आपका रीएब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन कैसे होता है। तो फर्स्ट है आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, जिसकी इनर लाइनिंग किससे बनी है? सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ये क्वेश्चन आपको नीट में भी पूछा गया है। ये जो अभी हम 4 ट्यूब्यूलर पार्ट पढ़ेंगे, ये फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं नीट में। आपको पूछा जाता है इन जो स्टेटमेंट यहाँ मैंने अंडरलाइन कर रखे, मार्क्ड कर रखे, इन्हीं से सेम टू सेम आप क्वेश्चंस देखोगे आपके नीट के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनमें। पूछा जाता है कि कौन सा फ्लूइड जो है, कौन सा सब्सटेंस जो है वो आपके कौन से ट्यूब्यूलर रीजन में रीएब्सॉर्ब हो रहा है, या इसी तरह इन सेंटेंस को रीफ्रेम करके आपको क्वेश्चन इन 4 पैराग्राफ से पूछा गया है। तो आपका जो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है वो किससे लाइंड है? सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। और जो आपकी ये लेयर होती है, जैसे इंटेस्टाइन में विलाय होते हैं, तो इनका फंक्शन क्या है? आपका सरफेस एरिया इंक्रीज करना फॉर एब्जॉर्प्शन। तो वैसे ही पीसीटी में जो आपका सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है, इसका फंक्शन क्या है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन लिखेंगे, एब्जॉर्प्शन नहीं, बिकॉज एब्जॉर्प्शन एक बार स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका है। यहाँ क्या हो रहा है? रीएब्जॉर्प्शन। अब आपका जो पीसीटी पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हाईली कॉइल्ड रीजन भी है और यहाँ पे फर्स्ट जो बोमेन कैप्सूल से सारा ब्लड फिल्टर होके आएगा, यहाँ पे क्या होता है, ये वो फर्स्ट रीजन है जहाँ पे 70 to 80% आपका इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर को रीएब्सॉर्ब कर दिया जाता है। तो आप देखो बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ रीएब्सॉर्प्शन तो आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में हो गया। अब इसके अलावा पीसीटी क्या हेल्प करता है? इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। आप देखो सेलेक्टिव सिक्रीशन, तो वो जो आपके हाइड्रोजन आयंस है, हमने पढ़ा भी था आपके हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयंस और अमोनिया, इसी को हमें सिक्रीट करना है, इन्हीं को रिमूव करना है, क्योंकि अगर ये ब्लड में ज्यादा होंगे तो ब्लड का पीएच ये खराब करेंगे। ब्लड का पीएच 7.4 आपका नियरली बेसिक, ऐसे न्यूट्रल के बाद आपका बेसिक पीएच है, तो अगर ये प्रेजेंट होंगे तो ब्लड में एसिडिटी इंक्रीज करेंगे। तो सेलेक्टिव सिक्रीशन करते हैं ये हाइड्रोजन आयन का, अमोनियम एंड पोटेशियम आयन का, और इन्हें कहाँ भेजते हैं? इनटू द फिल्ट्रेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 फ्रॉम इट। HCO3 इज हाइड्रोजन कार्बोनेट। और फिल्ट्रेट मींस आपका जो लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट आते हैं हेनलीज लूप। अब हेनलीज लूप में आपके दो पार्ट है, डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब। तो हेनलीज लूप में आपका मिनिमम रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है आपकी असेंडिंग लिम्ब में। अब आपका जो रीजन यहाँ सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है? हमने पहले ही आपके किडनी के स्ट्रक्चर में देखा था कि आपके जो नेफ्रॉन है वो कॉर्टेक्स रीजन और मेड्यूलरी रीजन में एम्बेडेड होते हैं। तो आपके नेफ्रॉन के ये जो बाहर का एरिया है ये है आपका मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल एरिया, जहाँ पे आपका इंटरस्टिशियल
फ्लूइड प्रेजेंट होगा। इसमें भी हमने नेफ्रॉन्स के दो टाइप पढ़े थे, आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन जिनका हेनली लूप बहुत ही छोटा होता है और कम मेड्यूला पोर्शन में एम्बीडेड है। दूसरे थे जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, वो आपके कैसे थे, जिनका हेनली लूप बहुत ही लॉन्ग था। अब आप देखो आपका जो डिसेंडिंग लिम्ब है ऑफ हेनली लूप वो परमिएबल है वाटर से, बट ये ऑलमोस्ट इम्परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट से। इसका मतलब डिसेंडिंग लिम्ब में आपका वाटर तो रीएब्सॉर्ब हो रहा है बट आपके इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो असेंडिंग लिम्ब है वो इम्परमिएबल टू वाटर है, वहां वाटर रीएब्सॉर्ब नहीं हो रहा, वहां पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स का एक्टिवली एंड पैसिवली। हम डायग्राम में भी देखेंगे कि आपके कुछ जो आयंस हैं, कुछ सब्सटेंस एक्टिवली एब्सॉर्ब होते हैं और कुछ पैसिवली। तो इस तरह से आपका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब रीएब्सॉर्प्शन कर रहे हैं आपके वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो वाटर से परमिएबल है आपकी डिसेंडिंग लिम्ब, इलेक्ट्रोलाइट से परमिएबल है आपकी असेंडिंग लिम्ब। तो इस तरह से आपका जो फिल्टरेट है, जो आपका ब्लड फिल्टर हो रहा है वो पास होता है, और जो कॉन्सेंट्रेटेड फिल्टरेट है जब वो अपवर्ड जाएगा असेंडिंग लिम्ब में, इट गेट्स डाइल्यूटेड ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। क्योंकि आपके आप देखो क्यों डाइल्यूट हो रहा है, क्योंकि असेंडिंग लिम्ब वाटर का तो मूवमेंट अलाउ नहीं कर रही है, वो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स को मूव कर रही है। तो जब आपके इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूट पार्टिकल वहां से चले जाएंगे तो सॉल्वेंट दैट इज वाटर ही तो बचेगा। तो इसीलिए आपका जो ये फ्लूइड है जब असेंडिंग लिम्ब में जा रहा है तो ये कैसा हो रहा है, डाइल्यूटेड ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टू द मेड्यूलरी फ्लूइड, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट्स कहाँ चले गए, मेड्यूलरी फ्लूइड दैट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एंट्री कर गए। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको ऑस्मोसिस, ये वाले प्रोसेस अच्छे से पता होने चाहिए। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन में किस तरह कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वो कैसे हेल्पफुल होता है, क्योंकि यही यहाँ पे हो रहा है। अब हेनली लूप के बाद आता है आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे क्या होता है, कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन। आपको नीट में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सेलेक्टिव सिक्रीशन कहाँ हो रहा है, सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन कहाँ हो रहा है। तो वर्ड्स जो एनसीईआरटी की एक एक आपकी लाइंस हैं, जो आपके वर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनते हैं आपके जो भी नीट के क्वेश्चंस हैं। देखो अब कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है सोडियम आयन एंड वाटर का, जो कि आपके डीसीटी में होता है। और हमने एक और बात पढ़ी थी, डीसीटी में आपके जेजीए सेल्स प्रेजेंट है, आपके जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस के सेल्स प्रेजेंट हैं। तो ये आपको जीएफआर रेट को कंट्रोल करने के लिए भी हेल्प करते हैं। तो डीसीटी कैपेबल है रीएब्सॉर्प्शन करने के लिए हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, एंड सेलेक्टिव सिक्रीशन करता है आपका डीसीटी भी हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन का। पीसीटी भी कर रहा है और आपका डीसीटी भी कर रहा है, अब इन तीनों आयंस का सेलेक्टिव सिक्रीशन, जिससे आपका मेंटेन होगा आयनिक बैलेंस एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन ब्लड। लास्ट आता है आपका कलेक्टिंग डक्ट। जो भी फिल्ट्रेट, जो भी ब्लड में से फिल्टर होके रीएब्सॉर्प्शन होके सिक्रीट होके कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच गया, वो अब क्या बनेगा, यूरिन बनेगा, वो वेस्ट है। तो आपकी ये जो लॉन्ग स्ट्रेट डक्ट है ये कहाँ से एक्सटेंड हो रही है, कॉर्टेक्स से जाकर इनर मेड्यूला तक। अब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीएब्सॉर्ब्ड फ्रॉम दिस रीजन। अब जो आपका कलेक्टिंग डक्ट है यहाँ से बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हमारी जो किडनी है, नेफ्रॉन है, वो एब्सॉर्ब कर सकते हैं। क्योंकि ताकि वो क्या करना चाहते हैं सर, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, आपकी बॉडी में अगर पहले से पानी की कमी हो रही है, बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है, तो आप ज़्यादा डाइल्यूटेड यूरिन नहीं प्रोड्यूस करोगे। आप यूरिन कैसा प्रोड्यूस करोगे, कम, और वो भी डार्क येलोइश कलर, है ना। तो यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में ही डिसाइड होगा आपका कि जो यूरिन है वो डाइल्यूटेड होगा या हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो ये सेगमेंट में बहुत ही कम पैसेज है स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया का इनटू मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम टू कीप अप द ऑस्मोलैरिटी। मैंने आपको पहले भी बताया था स्ट्रक्चर डिस्कस करते हुए कि यूरिया जो है आपका, ये नाइट्रोजिनस जो प्रोडक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हमें पता है मूवमेंट कैसे होता है, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन।
तो ये कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया आपके जो इस इंटरस्टिशियल मेड्यूलरी फ्लूइड में रहना भी चाहिए, तभी तो ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप करेगा। तो आपका इस कलेक्टिंग डक्ट से कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया कहाँ एंटर करता है, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम फ्लूइड में, जहाँ से ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहती है, आयनिक बैलेंस मेंटेन रहता है, आपका पीएच बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड के आयंस। तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन आयन, के आयंस, आपका यूरिया, अमोनिया आयंस, ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये बॉडी में कुछ अमाउंट में चाहिए भी और इनको ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी रिलीज भी करती है। तो आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो कौन कौन से आपके आयंस हैं जिनका पैसिव डिफ्यूजन हो रहा है, कौन कौन से आपके आयंस हैं जिनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है। ये आपका कॉर्टेक्स पार्ट, जहाँ पे कौन कौन से पोर्शन होते हैं, आपकी मैल्फिजियन बॉडी, पीसीटी, डीसीटी, और आपके मेड्यूलरी पोर्शन में होता है आपका हेनलीज लूप एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो ये आपका डायग्राम मैंने यहाँ पे भी डाला है, आप देख सकते हो ये पूरा पोर्शन। इस डायग्राम में भी क्लियरली डिपिक्ट किया गया है कि आपका कौन सा आयन जो है वो कहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो रहा है, कौन सी चीजें एक्टिवली एंड पैसिवली डिफ्यूज हो रही हैं। तो ये जो आपका ट्यूब्यूलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन है, इसीलिए हमने आपकी थर्ड वीडियो में कहा था कि ट्यूब्यूलर सिक्रीशन जो है, रीएब्जॉर्प्शन जो है, वो वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड आपका बैलेंसिंग द पीएच प्लस आपका बॉडी फ्लूइड, जो एसिड बेस बैलेंस है आपकी बॉडी का, ऑस्मोलैरिटी है, उसे मेंटेन करने के लिए ये ट्यूब्यूलर सिक्रीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे भी डायग्राम में आप देख सकते हो, ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो ये आयन से भी आपको क्वेश्चन कई बार आ जाता है, कौन से आयंस पीसीटी में रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं और कौन से डीसीटी में। तो आप ये वाला तो जरूर याद रखेंगे, डिसेंडिंग लिम्ब जो है आपका हेनली का, वो परमिएबल है वाटर से, और आपका जो असेंडिंग लिम्ब है वो परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट से, और इम्परमिएबल है वाटर से। इन डायग्राम्स को भी देख के आपको अब कॉन्सेप्ट और क्लियर हो रहा होगा कि कितना फाइन वर्क आपकी किडनी कर रही है, कितना हायर लेवल पे ये फिल्ट्रेशन कर रही है, और आपकी बॉडी का जो बैलेंस है, एसिड बेस बैलेंस है, पीएच आयनिक बैलेंस है, उसे मेंटेन कर रही है। तो इसके साथ हमारा कंप्लीट होता है फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स। हमने सभी नेफ्रॉन के जो ट्यूब्यूलर पोर्शन थे उनमें देखा कि कौन सी चीजें रीएब्जॉर्ब एंड सिक्रीट हो रही हैं, और लास्ट में यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका बहुत इंपॉर्टेंट काउंटर करंट मैकेनिज्म। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.